क्या चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी की एक वफाकी वजीर से वाकई मुलाकात हुई है? इस बारे में जब बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ तो उन्होंने क्या बताया, जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 मई की रात है। मुल्क की सियासी सूरत में कुछ अहम राब्ते और कुछ मुलाकातें हो रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग ऐलान हो रही हैं, जिनके बारे में डिस्क्लोज भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस भी आ रही हैं और मीडिया अपीयरेंस भी जारी है। लेकिन कुछ राब्ते ऐसे हैं या मुलाकातें ऐसी हैं जिनके बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि वो खुफिया तौर पर हो रही हैं और उनके बारे में किसी को बताया नहीं जा रहा, लेकिन खबरें कहीं कहीं से लीक आउट हो रही हैं। लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये राब्ते और मुलाकातें आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे को ज़रा बेहतर करने के हवाले से या पोलराइजेशन को थोड़ा कम करने के लिए हो रही हैं। अब जो क्लेम किया जा रहा है ये ऑब्वियस बात है, चूँकि इसकी कन्फर्मेशन दोनों साइड से कहीं से भी नहीं की जा रही, लेकिन जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद में एक बहुत अहम वफाकी वज़ीर से मुलाकात की। बाज़ टीवी चैनल्स और अखबारात को भी मैं देख रहा था, वहाँ पर ये कोट किया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला के साथ ग़ालिबन उनकी मुलाकात हुई है। चूँकि इसकी कंफर्मेशन किसी साइड से नहीं है, इसलिए हम भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन इसको जब कंफर्म करने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ये मुलाकात हुई है या नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले, अभी तो वज़ीर दाखिला वैसे ही ईरान में है, लेकिन कुछ दिनों पहले ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर आने लग गई थी। कुछ क्वार्टर्स की जानिब से ये बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर मुमकिन तौर पर ये मुबैना मुलाकात, जिसका जिक्र किया जा रहा है मीडिया में कि ये मुलाकात हुई है, और 14 मई की रात का कोई टाइमलाइन जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि अब से कुछ दिनों पहले। तो बड़ा ज़रूरी है कि इसको कंफर्म किया जाए, इसको वेरीफाई किया जाए कि अगर तो मुलाकात हो रही है। ज़ाहिर बात है इस पर किसी को एतराज़ नहीं है, क्योंकि इन हालात में ऐसी मुलाकातों का होना किसी हद तक बेहतर भी है, ताकि कोई वे आउट निकले, कोई रास्ता निकले। और अगर कहीं छुप छुपा के भी हो रही हैं, कहीं खुफिया भी हो रही हैं, तो लोग चाहते हैं रिज़ल्ट, कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें निकलें, कुछ पता चले कि हाँ जी कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। तो इसलिए अगर हो भी रही हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट फिर भी पीटीआई चूँकि क्लेम कर दिया कि हम बंद कमरों में कुछ नहीं करने वाले हैं और जो भी होगा वो बताकर होगा, अलग ऐलान होगा, और हम किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे, तो इसलिए सोचा कि इसको थोड़ा वेरीफाई किया जाए। पहले ये कुछ 1-2 टीवी चैनल्स के ऊपर थी, आज हमारे अपने टीवी चैनल के ऊपर भी ये खबर चली। तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता हुआ, उनसे पूछने की कोशिश की गई कि जनाब बताइए क्या सूरत हाल है, क्या वाकई हो रहा है आपका रब्ता। तो उन्होंने जो एग्जैक्ट बताया, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपना जो एक एनालिसिस है, या इतना टाइम हो गया इन चीज़ों को कवर करते हुए, तो मुझे थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है कि क्या हुआ होगा। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब से जब रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो सोर्स रिपोर्ट्स है ना, ज़राए से आने वाली ख़बर, इसके ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा। मैंने उनसे पूछा कि देखें, अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हाँ जी नहीं हुई मुलाकात। तो उन्होंने जो बातें कही और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो सोर्स रिपोर्ट्स हैं, जो ज़राए से चलने वाली खबरें हैं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसी किसी भी मुलाकात में जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जनाब अलीमा ख़ान भी शरीक थी या ऐसा कुछ, तो अलीमा ख़ान किसी मुलाकात में शरीक नहीं रहीं और उनके हवाले से चलने वाली जो ख़बरें हैं वो बेबुनियाद हैं। तो इसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो इख्तिताम की जानिब गई एंड ख़त्म हो गया। तो मैं ये समझा कि अगर वो अलीमा ख़ान साहिबा के हवाले से या उनकी ज़ात की हद तक किसी मुलाकात में मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं या उसकी तरदीद कर रहे हैं, तो अपनी ज़ात के हवाले से भी इसी तरह वाज़े अंदाज में कर सकते हैं ना कि जनाब मैं भी शरीक नहीं था। वो कह रहे कि अलीमा ख़ान शरीक नहीं थी किसी मुलाकात में, इस हवाले से जो चल रही हैं ख़बरें वो बेबुनियाद हैं। कहीं पे ख़बर चली होगी कि शायद अलीमा ख़ान भी उस मुलाकात में शरीक थी, तो उन्होंने वो कहा कि इस हवाले से जो चल रही हैं ख़बरें वो ठीक नहीं है। अपने हवाले से उन्होंने कहा कि मैं सोर्स रिपोर्ट पर तबसरा नहीं करूँगा। तो मैं जो एज्यूम कर पाया हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, ऑब्वियसली कि अभी तक इसकी कहीं से कंफर्मेशन नहीं है, और जब तक हो ना जाए तो हम इसको 100% वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लगा उनकी बातों से कि जैसे वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, तो चीज़ों को आगे चलाने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स जो हैं वो उनको लेने पड़ेंगे अभी। तो अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह से डिस्क्लोज़ होती रहीं या चीज़ें इसी तरह से आम लोगों के पास आती जाती रही, तो इनके ऊपर तरह तरह के तबसरे शुरू हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें जो है वो कामयाब नहीं हो पाती। तो इसलिए उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन किया कि जनाब वो सोर्स रिपोर्ट के ऊपर तबसरा नहीं करेंगे। इसी किस्म की सूरत हाल एक बार पहले भी डेवलप हुई थी, जब अडयाला में इमरान खान के मेडिकल चेकअप जैसी सिचुएशन थी और बताया जा रहा था कि जनाब
मेडिकल चेकअप से पहले बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता हुआ, उनको इनवाइट किया गया कि आप आ जाएं इस दौरान, लेकिन वो नहीं आए। तब भी जब उनसे रब्ता हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सोर्स रिपोर्ट के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर रहा, और बाद में वो खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली थी। तो अभी भी उनकी कोई इंटेंशन गलत नहीं होगी, या जिस तरह से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हैं, तो हम अभी मार्जिन देते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि शायद हो सकता है ये मुलाकात ना ही हुई हो। बट जब एकदम से शोर उठता है या चीज़ें चलती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होती है। दूसरी जानिब जहाँ तक सुहेल आफरीदी साहब की बात है, उनके हवाले से जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं शफी जान साहब, उनसे रात गए टेलीविज़न टॉक शो में यही क्वेश्चन हुआ कि ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आपकी और बैरिस्टर गौहर की किसी वफाकी वज़ीर से मुलाकात हुई है, तो क्या हुई है, आप तरदीद या तस्दीक कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें, पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। उन्होंने तो तरदीद कर दी ना, बिल्कुल खुलेआम तरदीद कर दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मुलाकात हमारी होती भी है तो वो ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी के मामलात हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सूबाई सतह पर ऐसी कम्युनिकेशन रहती है कि हमें इन इश्यूज़ के ऊपर हमारी बातचीत होती है। अगर हुई है तो ऐसी चीज़ों के हवाले से हुई है, अदरवाइज़ जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक लम्हे में उसकी पहले तरदीद कर दी और फिर कहा कि अगर कोई मुलाकात हुई है तो वो इस तनाजुर में हुई होगी। तो इससे भी कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ कि मुलाकात 100% हुई है या नहीं हुई, बट जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल होप करते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी की जानिब मामला जाए और आने वाले दिनों में हमें कुछ बेहतर खबरें सुनने को मिले। अच्छा, अब पीटीआई के ओवरऑल एनवायरनमेंट में अंदर जो इनकी मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही हैं, कोई 8-8 घंटे के इजलास चल रहे हैं, उसमें ये राय भी डोमिनेट कर रही है कि मुज़ाकरात की तरफ तो हमें जाना है, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक डिग्निटी के साथ मुज़ाकरात हों, हुकूमत पहल करे, हुकूमत अपोजिशन लीडर को अप्रोच करे, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ जाए, कोई मामला यहाँ से इनिशिएट हो। खाली वज़ीर आज़म का ये कह देना कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए तैयार हैं या सियासी चार्टर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए अमली तौर पे स्टेप ना उठाना और ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ जी पीटीआई ही सारा कुछ करे, वही वज़ीर आज़म हाउस चली जाए और वही जाके कोई राब्ते करे, तो ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन डिग्निटी के साथ, कि हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो अप्रोच किया जाए। ऑब्वियस बात है, ऐसे पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर हर महाज पे हर किसी को अपनी अपनी फेस सेविंग भी चाहिए होती है, बट अगर देखा जाए तो पीटीआई इस टाइम बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो एक सॉलिड किस्म का वो जो कंक्रीट एक स्टार्ट होता है ना, वो मिसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जहाँ पे पता चले कि सब कुछ, जैसे अभी ईरान अमेरिका का सारा मामला चल रहा है तो उसमें एफर्ट्स नज़र आ रही है ना। इधर से हमारे लोग भी जा रहे हैं ईरान। आज ही मेरा ख्याल फील्ड मार्शल का दौरा पूरा मुकम्मल हुआ और उन्होंने जितनी मुलाकातें की वहाँ पर ईरानी स्पीकर से अलग, वज़ीर ख़ारजा से अलग, वज़ीर दाखिला से अलग, उनके प्रेसिडेंट से अलग, और पूरी एक एक्टिविटीज़, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो नज़र आए कि हाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान और सालसी की कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी तरह की कोई एफर्ट पीटीआई भी चाहती है कि यहाँ से भी हो कि इनिशिएट उसका या स्टार्ट उसका सॉलिड तरीके से होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल के कुछ होता है या नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के कुछ लोग या अपोजिशन अलाइंस के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि ईद के तीसरे दिन तक हम देखेंगे कि क्या ये इमरान खान की कोई मुलाकात कराने में संजीदा हैं या नहीं, कोई राब्ता, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ डेवलप हो सकती है या नहीं। अगर ईद के तीसरे दिन तक भी नहीं हो रही है और ईद के तीसरे दिन भी इनको पता चलता है कि उनको नमाज़ पढ़ने की मोहलत भी नहीं मिली, मौका नहीं मिल सका, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे और इसी के ऊपर ये सारी डिस्कशन चल रही है। अच्छा, एक और ट्विटर अकाउंट जो है वो हो गया खामोश। इमरान खान साहब की अहलिया के साथ जो बुशरा बीबी हैं, उनके अहले खाना ने मुलाकात की गुज़िश्ता रोज़, उनकी बेटी और उनकी भाभी ने। हमेशा हर बार ये होता था कि जैसे ही वो मुलाकात करके निकलती थी, उनका तो कोई ट्विटर अकाउंट ऐसा सच एक्टिव है नहीं, लेकिन जो बुशरा बीबी की बहन थी मरियम वट्टू, उनकी जानिब से एक बड़ा तगड़ा ट्वीट आ जाया करता था और फिर उससे मसाइल पैदा होते थे। लेकिन अब मुलाकात को तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, कोई ट्वीट बुशरा बीबी की बहन की जानिब से अभी तक नहीं आया। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट भी जाके चेक किया, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया इस सिचुएशन को कि उनके बोलने से या ट्वीट करने से चीज़ें हल की तरफ नहीं जा रही, मसाइल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो वो उन्होंने बिल्कुल खामोशी रख ली है, वो नहीं कोई भी बात कर रहा है। तो इसी तरह अगर एक टेस्टर जो है या एक टीज़र, मेरा ख्याल इमरान खान की फ़ैमिली के लिए भी कहीं रखा जाएगा, एक स्पेस रखी जाएगी कि हाँ एक बार इनकी मुलाकात करा के भी देख लें।
हो सकता है वो ईद के रोज़ हो या ईद के तीसरे रोज़ या आने वाले मंगल, जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक बार आने का फिर ऐलान कर चुके हैं, इस इन बिटवीन शायद उनकी भी मुलाकात हो और फिर देखा जाएगा कि वो फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है। और मुझे लगता है कि अगर इस बार मुलाकात हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि मुकम्मल खामोशी रखी जाएगी, फिर तो ये इल्ज़ाम आ जाएगा ना कि कंप्रोमाइज़ जैसी सिचुएशन में चले गए या कोई डील की तरफ चले गए। लेकिन हल्का फुल्का सा कोई मैसेज आएगा, वो उस तरह से नहीं आएगा। आजकल इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल खामोश है, वरना उससे भी आपको पता कि बहुत ज़्यादा सख्त ट्वीट्स होते थे। तो चीज़ें जो है वो बेहतर करने की कोशिश पीटीआई के एंड से नज़र आ रही है। अब दूसरे एंड से कब एफर्ट्स होंगी उसका इंतज़ार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इंक्लूडिंग सुहेल आफरीदी, उनके कुछ अहम राब्ते जारी हैं, मुलाकातें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, फैसल करीम कुंडी से हो रहे हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पहली बार मुलाकात हुई वज़ीर आला बनने के बाद। तो ये उनकी एक ऐसी मूव है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो सख्त तरीन मुखालिफ हैं अली अमीन गंडापुर के। तो जैसे ही अली अमीन गंडापुर को बहाल करने की एक पिटीशन सामने आई है तो सुहेल आफरीदी फौरी तौर पे पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास। ऑल्दो के बताया गया कि किसी दुआ के लिए गए थे वहाँ पर, किसी के अफसोस के लिए, लेकिन जारी बात है जब सारे पॉलिटिशियंस आपस में बैठते हैं तो सियासी अमूर पर बातचीत तो होती है। और ये पहली मुलाकात थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किस कदर मौसर रही है, किस कदर इस मुलाकात में कोई आउटकम निकलेगा। मौलाना से पीटीआई के लोगों को अब वो उम्मीदें नहीं हैं जो 26वीं तरमीम को रोकने के वक्त तक थीं, लेकिन जब वो तरमीम पास हो गई उसके बाद पीटीआई के लोगों को लगा कि जनाब ये बस दिखावा होता है कि जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एकदम से मौलाना आते हैं, बयान देते हैं और उसके बाद फिर वोट शोट भी दे देते हैं, सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। बहरहाल उनकी ये मुलाकातें जो हैं उनके सूबे के हवाले से एक बेहतर स्ट्रेटेजिक मूव समझी जा रही है। एक ऐसे हालात में जब उनके ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बन रहा है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देखते हैं सुहेल आफरीदी अपनी इन मूव्स में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में आज एक वीडियो सामने आई एक बड़े अफसोसनाक वाक़े की। ख्वाजा सिरा हैं और उनको पुलिस एहलकार बहुत बुरे तरीके से उनसे डील कर रहे हैं, उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, गिरफ़्तार कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। एक ऐसे मनाजर नज़र आए जो कि किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। अगर उनसे कोई गलती भी हुई है, कोई जुर्म भी हुआ है तो ये तरीका नहीं था उनको डील करने का। और एक ऐसी कम्युनिटी जिनके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था। तो इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठी, बहुत लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और फिर इंक्वायरी ऑर्डर होगी। हरीपुर का ये वाक़या है और मुलव्वस जो पुलिस एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पहले इंक्वायरी होगी। तो ये फ़र्क होता है कि जहाँ पर ऐसा कुछ ना होता हो, एक छोटा सा भी इशू हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई या इतना लोगों ने वावेला कर दिया कि यहाँ पर ये कैसे हो गया। और इसी तरह के मनाजर कहीं और पे नज़र आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ तो मामूल की बात है, कभी चलता ही रहता है, होता रहता है। और ऐसे मनाजर हम अभी हालिया तारीख़ में, सियासी तारीख़ में देख चुके हैं, ख़वातीन को घसीटना सड़कों के ऊपर। तो ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें रूटीन का हिस्सा हैं या नॉर्मलाइज़ होती गई आहिस्ता आहिस्ता। इन्हें होना नहीं चाहिए नॉर्मलाइज़, ये सिलसिला रुकना चाहिए। नो मैटर व्हाट, कोई ख्वाजा सिरा है, कोई खातून है, कोई मर्द है, डिग्निटी सबकी बराबर है। और सबके साथ अगर ये कानून वाले जो लोग हैं जिनके हाथ में डंडा है या जिनके हाथ में पावर है, अगर वो थोड़ा सा बेहतर रवैये के साथ डील कर लें तो जो वो करना चाहते हैं होना वही है, लेकिन थोड़ा तरीका जो है वो बेहतर होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर अब इंक्वायरी हो गई है, ऑर्डर क्या आता है, किसी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दरवाज़े जो हैं वज़ीर आला हाउस के वो खोल रखे हैं उन लोगों के लिए जिनको ये शिकायत थी कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और वो बार बार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब हमने दरवाज़े खोल दिए हैं, अगर किसी के पास करप्शन की कोई शिकायत है वो हमारे पास आ जाए, किसी के पास आने के पैसे नहीं हैं वो बताए, हम उसे TADA भी देंगे, आने जाने का ख़र्चा भी देंगे, वो पहुँचे और बताए कि कहाँ पे करप्शन हो रही है, उसके सबूत दें और हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के पास भी करप्शन के सबूत हैं तो वो वज़ीर आला हाउस जाए, और अगर उसे दरवाज़े बंद मिलते हैं तो वो फुटेजेस उसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें, हम यहाँ पर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।